Hello and welcome, my dear aspirants. I hope you are all doing good. Dear students, मैट्रिसेस का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं आज थर्ड लेक्चर से। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जब वो इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इस टॉपिक के रिलेटेड एक ट्रिक दिखाऊंगी जिसमें आपका कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक से। पहले हम समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है, इसके बाद मैं आपको ट्रिक समझाऊंगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अभी तक जो प्रीवियस टॉपिक हमारा था उसमें हमने देखा था हम एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस में, हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। मैंने आपको एक होमवर्क रखी थी कि आप बताइएगा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस उसमें वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी सेटिस्फाई करती हैं। आई होप आप सबसे वो क्वेश्चन बना होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे, अब अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, ओके, तो मैंने यहाँ पे ए मैट्रिसेस ली हैं। मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैट्रिसेस को। तो यहाँ मैंने लिया ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ये एक मैट्रिसेस ली है। और दूसरी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ली है बी इज इक्वल टू बी आई जे बट ऑर्डर इज हियर एन क्रॉस पी। ओके, तो अगर हमें उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इन दो मैट्रिसेस का ए और बी का, वो हमें डिफाइन तब हैं, वो हम तब कर सकते हैं, वो हम तब निकाल सकते हैं वो प्रोडक्ट जब क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, जो ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बराबर होने चाहिए जो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप समझ आया कुछ। तो जो ए मैट्रिक्स है उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बराबर होने चाहिए जो बी मैट्रिक्स हैं उसके नंबर ऑफ रोज से। ओके, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। तब हम वहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे डिफाइन, तब हम वहाँ पे बताएंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो जो प्रोडक्ट वहाँ पे निकलता है, द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी, वो एक मैट्रिक्स बनती है। फॉर एग्जांपल सी हम उसको नाम रखते हैं, और उसका जो ऑर्डर है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, उसका ऑर्डर बनता है एम क्रॉस पी। यहाँ पे देखिएगा, अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर एन क्रॉस पी है, तो मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल है व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे भी एन है कॉलम्स, यहाँ पे रोज एन है, तो एन इज इक्वल टू एन, एन तो सेम है ना दोनों में, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जो आपको फिर वो प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स में बनती है उसका ऑर्डर क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है ये नंबर ऑफ रोज जो ए मैट्रिक्स के होते हैं इनटू या बाय जो बी मैट्रिक्स के कॉलम्स होते हैं, तो वो होता है एम क्रॉस पी। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा आप डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ए मैट्रिक्स ली है, ए में यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, और बी दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। यहाँ पे जो ये डॉट्स हैं ये फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो मैंने ए मैट्रिक्स ली है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, बी मैट्रिक्स ली है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस, बिकॉज जो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 3। पहले में होता है रो, सेकंड होता है कॉलम बाय साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे रोज 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं। अब बी मैट्रिक्स देखिएगा, उसमें हमें क्या होने चाहिए, रोज बराबर होनी चाहिए जो यहाँ पे कॉलम्स निकले। तो यहाँ पे कितने रोज हैं, वो भी 3 हैं। तो मैंने आपको अभी बताया जब कॉलम्स होते हैं ए मैट्रिक्स के बराबर जो बी मैट्रिक्स के रोज होते हैं तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। ओके, सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, सो ए क्रॉस बी इज पॉसिबल। और
क्यों? नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज विच इज इक्वल टू 3। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हमने अब ए क्रॉस बी निकाला, क्या बी क्रॉस ए पॉसिबल है? अब क्या हम बी क्रॉस ए यहाँ पे निकाल सकते हैं? क्या वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बी और ए में? नो डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज हियर वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जो बी मैट्रिक्स है, पूरा देखिएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे बी मैट्रिक्स हैं उसके कॉलम्स 4 हैं, और जहाँ यहाँ पे ए मैट्रिक्स में रोज हैं वो हैं डियर स्टूडेंट्स 2। क्या ये बराबर हैं? तो नहीं है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि बी क्रॉस ए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर अब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? अपनी जगह बताइएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके नंबर ऑफ रोज होते हैं बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे अब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस 2, और दूसरी बी मैट्रिक्स वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो डियर स्टूडेंट्स अब देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो ए मैट्रिक्स में है वो सेम है नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। तो अगर हम ये ए क्रॉस बी तो पॉसिबल है, अगर हम अब बी क्रॉस ए निकालेंगे तो वो भी है ना सेम 2 क्रॉस 2। तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं आती है। लेकिन तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसी बात है कि क्वेश्चन भी आ सकता है, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वहाँ पे ए बी और बी ए वो डिफाइंड है, तो ए बी भी पॉसिबल है, ए और बी में भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और बी ए में भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, ये किस्म की बात है स्क्वायर मैट्रिक्स जब होगी। लेकिन अगर अब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या है? वहाँ पे जब नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स होंगे बराबर नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल से देखिएगा आप। अब आपने इस मल्टीप्लिकेशन समझा कि मैट्रिसेस के बीच में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो कोई इशू ही नहीं है, हम निकाल सकते हैं, तो डिफाइन है वहाँ पे। लेकिन अगर अब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो वहाँ पे हमें प्रोडक्ट तब निकालना होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स जो ए मैट्रिक्स हैं वो बराबर होंगे नंबर ऑफ रोज जो मैट्रिक्स बी होगा। ठीक, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कॉलम्स होने बराबर चाहिए रोज को, याद रखना, रखा याद। तो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, अगर अब हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिएगा क्या मैंने कौन सी मैट्रिक्स ली, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? यस एग्जैक्टली आप कर सकते हैं, बिकॉज आपने स्क्वायर मैट्रिक्स तो पढ़ा है। तो यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, सो ऑर्डर इन दीज 2 मैट्रिसेस आर सेम। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए बी भी पॉसिबल है, ए बी भी डिफाइंड है और बी ए भी डिफाइंड है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व, हम मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं, हम प्रोडक्ट यहाँ पे इन 2 मैट्रिसेस उनके बीच में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या रूल है। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ट्रेडिशनल वे से देखेंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, वो ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ये मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, उसमें मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट्स होते हैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, उनको भी उसमें कन्फ्यूजन होता है सॉल्व करने में, वो थोड़ा सा लेंथी बनता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ट्रिक से करेंगे, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स हैं, हमें ऑर्डर भी यहाँ पे डिफाइंड है। ऑर्डर डिफाइंड मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं बराबर नंबर ऑफ रोज के। तो अब हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है वो आप देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमें ए बी कैसे निकालना है, यहाँ पे जो ये रो है, ये रो है, यस दिस इज द रो, जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल वे दैट इज रो। इस रो को आपको रो ऑफ जो फर्स्ट मैट्रिक्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना है जो कॉलम होता है सेकंड मैट्रिक्स का। ओके, तो कैसे करेंगे ये देखिएगा। यहाँ पे मैंने रखा है, यहाँ पे देखिए 1 3 R 3, तो मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो
फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है उसका जो पहला एलिमेंट है उसको आपने किया मल्टीप्लाई जो सेकंड मैट्रिक्स का क्या है फर्स्ट कॉलम। तो 1 3 और 3 वही मैंने यहाँ पे लिखा। प्लस करना होता है, फिर याद रखिएगा ऑपरेशन हियर इज प्लस करना होता है ये वाला 2 यहाँ पे क्या है 2 5 और 10। तो इन दोनों को प्लस करना है, जो वहाँ पे आंसर आएगा आपको वो होता है फर्स्ट एलिमेंट। तो वो होता है फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे आपने यही किया है 1 3 और 3 प्लस 2 5 और 10। तो आपको यहाँ पे 3 + 10 आया, उसको सॉल्व कीजिएगा, आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा ए बी का 13। ओके, तो जब आपने ऐसा किया फिर आपको क्या करना होता है, इसी रो को इस सेकंड कॉलम के साथ अब तो 1 2 1 और 1 2 2 और 4, लेकिन बीच में कौन सी ऑपरेशन प्लस। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे -2 होगा तो जो यहाँ पे बीच में ऑपरेशन है तो वो क्या बनेगा, वो प्लस माइनस इज माइनस, तो वहाँ पे माइनस आएगा उस टाइम। ये नहीं बोला कि मैम ने बोला कि यहाँ पे प्लस साइन है कंपलसरी है। नो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आपको कोई एलिमेंट है माइनस में तो वो प्लस जो फार्मूला का है वो प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा। तो आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे फर्स्ट रो उसको मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम सेकंड कॉलम के कॉलम ऑफ फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स, तो वो आता है फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे ही फर्स्ट रो को करना है अब सेकंड के साथ। ओके, अब आपको यहाँ पे 2 एलिमेंट्स मिले। नेक्स्ट क्या करना है, इसी फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड रो है, अब यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट रो से किया, फर्स्ट रो आप फिनिश। अब सेकंड रो लेना है, सेकंड रो को क्या करना है फर्स्ट कॉलम के साथ फिर से। तो 3 3 और 9 प्लस 5 2 और 10, ये है 5 4 और 20, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। ऐसे ही आपको करना है 3 1 और 3 4 2 और 8, तो यही 3 + 8 तो वो आता है 11। तो आपको यहाँ पे क्या मिला ए बी। ऐसे हम ए बी को मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस को निकाल सकते हैं बाय ट्रेडिशनल मेथड। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल मैंने ली है, ये है कौन सी मैट्रिक्स, क्या आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें कितने रोज हैं, इसमें एक ही रो है। जब एक रो होता है और मनी कॉलम्स होते हैं तब हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर एक ही कॉलम होता है और बहुत सारे रोज होते हैं उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको इसको ए बी यहाँ पे निकालना है। कैसे निकालना है, इस रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कीजिएगा ना, 5 1 और 5, बीच में कौन सी ऑपरेशन, प्लस की ऑपरेशन। 2 2 और 4, 3 1 और 3 प्लस रखना है बीच में, तो उसको प्लस कीजिएगा, आपको 12 मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे क्या ऑर्डर मिला। देखिएगा पहले आपको यहाँ पे देखना है ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। तो वह 1 क्रॉस 3, यहाँ पे 3 क्रॉस 1 है। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है? यस एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, 3 3 सेम है। अब जो आपको यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स मिला, यहाँ पे जो ए बी आपने निकाला उसका ऑर्डर क्या होता है, ऊपर ही बताया, उसका ऑर्डर होता है जो फर्स्ट मैट्रिक्स हैं उसके जो रोज हैं इनटू जो बी मैट्रिक्स हैं उसके जो कॉलम्स होते हैं। तो रोज क्या है इसमें 1, इसमें क्या है कॉलम्स 1, तो 1 क्रॉस 1 आएगा। क्या किसका ऑर्डर, जो आपको यहाँ पे ए बी का वैल्यू आएगा। ओके, तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे नंबर ऑफ रोज वो सेम है, तो ये मैंने बताया। तो ऑर्डर जो निकलता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, जो आपको मैट्रिक्स निकलती हैं उसका ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, जो रोज होते हैं ए के उनको बाई नंबर ऑफ कॉलम्स जो बी के होते हैं, वो होता है ऑर्डर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी यहाँ पे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे अब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स गिवन होगी, आपको उसका क्या निकालना होगा, आपको उसका निकालना होगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ए बी। ओके, तो आपको ए मैट्रिक्स दी गई होगी, उसका होगा ऑर्डर 3 क्रॉस 3, और बी मैट्रिक्स दी होगी उसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 होगा। तो आप कैसे निकालोगे, वहाँ पे यही रूल है कि आपको यहाँ पे वहाँ पे लेना होगा, आपको लेना होगा रो
रो लेना होगा, उसको मल्टीप्लिकेशन करना है बी मैट्रिक्स का जो कॉलम है। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब आप ये करते हो तो कभी कभार आपको कंफ्यूजन होता है। कभी कभार आप क्या करते हैं, आप इस रो को कॉलम के साथ करते हो, फिर जो रो है उसको सेकंड कॉलम के साथ करते हो, तो आपको वहाँ पे क्या होता है, आपको डिफ़िकल्टी होती है, आपको कंफ्यूजन होता है इसको सॉल्व करने में। और वो मेथड, ये जो मेथड है ये लेंथी बनता है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक लाई है, वो आप देखिएगा यहाँ पे। तो टाइम, एग्ज़ामिनेशन में आपको टाइम बचाना है, टाइम को बचाने के लिए ये ट्रिक आप एग्ज़ामिनेशन में यूज़ करोगे। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमें कैसे ये ट्रिक अप्लाई करनी है क्वेश्चंस में। हर किसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा ये, जहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन निकालना होगा ऑफ टू मैट्रिसेस का। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे ट्रिक मैंने ली है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है ऑनली। ओके, तो अगर यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स दी गई है और बी मैट्रिक्स दी गई है, पहले मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ली, उसके बाद ये हर किसी मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा, लेकिन जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, याद रखना ये डिफाइंड क्या मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, वाई स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज दोनों मैट्रिसेस में ऑर्डर सेम है, इसमें भी 2x2, इसमें भी 2x2, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और ये कौन से मैट्रिक्स हैं, क्या बता सकते हो, कंपैरेबल मैट्रिसेस। याद है कंपैरेबल मैट्रिसेस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, क्या यहाँ पे सेम है, यस एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे ए बी आपको फाइंड करना है, कैसे करोगे, तो ट्रिक देखो, वैसे भी कर सकते हो जो मैंने ऊपर मेथड दिखाया है, लेकिन वो होता है लेंथी। आप देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखिएगा, जो आपको यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, अगर आपको ए बी निकालना होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको आपको क्या करना है, आपको ये लाइन लेनी है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ली, ये लाइन्स दो। ओके, ली आपने दो लाइन्स। जो ए मैट्रिक्स आपको है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगी उसको लिखना है ऐसे ही, जो जैसे वो हैं वैसे ही लिखना है आपको। यहाँ पे 3 1 2 4, तो ये है ए मैट्रिक्स, लिखा है आपने ऐसे ही, जैसे वो वहाँ पे गिवन दी गई होगी वैसे ही आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लिखना है, बट यहाँ पे यहाँ इस साइड लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और जो आपको वहाँ, आप ध्यान रखिएगा, जो आप बी मैट्रिक्स हैं, अगर आपको ए बी निकालना होगा, ए मैट्रिक्स पहले जो दी गई है उसको वैसे ही लिखना है इस साइड। और जो बी मैट्रिक्स होती हैं, बी मैट्रिक्स में होता क्या है, वहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जो रो वाइज हैं, यहाँ पे जो रोज हैं वो चेंज होते हैं कॉलम्स में। फॉर एग्जाम्पल लिखना क्या है, ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे लिखना है, जो यहाँ पे ये कॉलम है, कॉलम को आपको रो बनाना है यहाँ पे, तो वो लिखना है 2 2, लिखा, फिर थोड़ा सा गैप डालनी है, फिर क्या है दूसरा कॉलम 5 1, उसको रो बनाना है 5 1, लिखा। डियर स्टूडेंट्स, ये समझ आया। उसके बाद क्या करना है, देखिएगा, जब आपने ये लिखा, जो ए मैट्रिक्स है उसको वैसे ही लिखा, इसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे और वर्टिकल लाइन के साइड में क्या लिखना है, जो बी मैट्रिक्स हैं उसको जो कॉलम्स हैं उनको रो बनाना है, बनाया दोनों को, यस एग्जैक्टली। फिर क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा, 3 2 और 6, ये जो ये यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है उसको इस एलिमेंट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 3 2 और 6, बीच में प्लस की ऑपरेशन। ओके, 1 2 और फिर नेक्स्ट 1 2 और 2 किया, ये हुआ, ये खत्म, ये होता है फर्स्ट एलिमेंट। तो फिर ऐसे ही आपको क्या करना है, इस 3 को 5 के साथ, 3 5 और 15 प्लस 3 1 और 3, यहाँ पे ये 1 है, 1 1 और 1। ओके, तो ये आपको सेकंड एलिमेंट मिला। अब ऐसे ही 2 2 और 4 प्लस 4 2 और 8 प्लस 8 लिखना है। अब इस सेकंड के साथ 2 5 और 10 प्लस 4 1 और 4, तो यहाँ पे आपको मैंने यही लिखा है, देखिएगा ये है। तो मैंने क्या किया, सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, कुछ टाइम नहीं लगेगा आपको एग्जाम में, बस पहले सीखो क्या करना है। तो लिखा ए मैट्रिक्स इस साइड, बी मैट्रिक्स को क्या बनाया, जो कॉलम्स हैं उनको रोज में लिखा 2 2 5 1, लिखा, यस। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई, वो है 6, फिर प्लस बीच में 1 को 2 से, सेकंड एलिमेंट को 2 से किया। ओके, फिर इस 3 को 5 से
प्लस 1 को 1 से किया, फिर 2 को, अब ये ख़त्म हुआ, अब 2 को यहाँ पे 2 से करना है, यहाँ पे 2 को 2 से करना है, प्लस बीच में 4 को 2 से किया, ये है थर्ड एलिमेंट। 2 को फिर 5 से और 4 को फिर 1 से, ये है फोर्थ एलिमेंट। तो आपको ए बी क्या मिला यहाँ पे, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स कितना इजी है। इसको प्लस करना है, 6 + 2 = 8 फर्स्ट एलिमेंट, 15 + 1 = 16, 4 + 8 = 12, 10 + 4 = 14, ये आपको ए बी मिला। तो कितना इजी है। अब आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत इजी है। अगर समझ नहीं आया तो टेंशन मत लीजिएगा, सेकंड एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे। अगर पहले क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स, अब मैंने थोड़ा सा हटके मैट्रिक्स ली है, देखिएगा क्या है। आपको फाइंड करना है ए बी। अगर ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, देखिएगा पूरा, क्या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पहले आपको ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड और नॉट। तो यहाँ पे क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, उसके लिए आपको ऑर्डर चेक करना होता है। यहाँ पे 2 × 2 है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है। 2 × 3 क्यों है, रोज 2 कॉलम्स 3, कंफ्यूजन नहीं रखना दिमाग में। फिर क्या देखना होता है, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे कॉलम्स हैं ए मैट्रिक्स के, अगर वो बराबर है नंबर ऑफ रोज जो बी मैट्रिक्स के हैं। तो यहाँ पे कॉलम्स 2 हैं, रोज भी यहाँ पे 2 हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। आप कैसे करना है, ट्रिक से कीजिएगा। कैसे, देखिए, आपको ए बी निकालना है ना, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है यहाँ पे, उसके जो सारे जो वैसे हैं उसको वैसे ही लिखो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसके नीचे लिखो वैसे ही, ब्रैकेट्स के बगैर आपको वैसे ही लिखना है। फिर जो सेकेंड मैट्रिक्स होती है, उसके जो कॉलम्स हैं उसको रो वाइज लिखना है। तो 2 7 2 7 6 9, थोड़ा सा फिर गैप डालनी है, 6 9 0 8 0 8 लिखा। फिर क्या करना है, फिर इजी है, मल्टीप्लिकेशन करना है, बीच में प्लस की ऑपरेशन। तो क्या करना है, देखिएगा डियर स्टूडेंट, 6 2 और 12 प्लस बीच में 9 7 और 63, ये है फर्स्ट एलिमेंट जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी। फिर ऐसे ही 6 को 6 से प्लस 9 को 9 से 81, ओके, ये होगा सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब ऐसे ही 6 को 0 से, 9 को 8 से, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, बीच में प्लस की ऑपरेशन। ऐसे ही आपको, अब ये खत्म हुआ, अब इससे करना है इन तीनों को 2 2 और 4 प्लस 7 3 और 21 लिखा। फिर फर्स्ट एलिमेंट 2 6 और 12, फिर सेकंड एलिमेंट 3 9 और 27, ओके। अब ये वाला 0 8 और 2 3, 2 0 और 0 प्लस 3 8 और 24, बस इतना ही करना है आपको। फिर क्या करना है, फिर इनको प्लस करना है। 12 + 63 यहाँ पे देखिएगा इज 75, तो लिखा यहाँ पे 75, ये है फर्स्ट एलिमेंट। 36 + 81 सेकंड एलिमेंट, वो है 117। 0 + 72 थर्ड एलिमेंट, 72 वापस आएगा। 4 + 21 25। तो ऐसे ही आपको ये सारे मैट्रिक्स मिलेंगे। तो ये आपको क्या मिला, ए बी, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इजी है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना। अब देखिएगा, ये था अभी तक 2 × 2 मैट्रिसेस। अगर आप 3 × 3 मैट्रिक्स होगा, तो अब हम डिस्कस ये करेंगे 3 × 3 मैट्रिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसमें हमें ये ट्रिक कैसे अप्लाई करना है। यही सेम मेथड है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। देखिएगा यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे ए मैट्रिक्स हैं ये और बी मैट्रिक्स हैं ये वाला, ठीक, तो दोनों क्या है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स। तो पहले मैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे दिखाऊंगी, उसके बाद जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ओके। तो करना क्या है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, बोथ ए बी एंड बी ए इज पॉसिबल, बी ए इज डिफाइंड हियर। तो करना क्या है, आप जो इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, ए बी आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कैसे करना है, देखिएगा कैसे करना है यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे कैसे करना है, ये जो ए मैट्रिक्स अभी जो मैंने बताया ऊपर, उसको आपको वैसे ही इस हॉरिजॉन्टल लाइन के आपको पहले 2 लाइन्स लेनी है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ए मैट्रिक्स पहली मैट्रिक्स होगी, उसको आपको उस हॉरिजॉन्टल के लेफ्ट साइड में लिखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लेफ्ट साइड में लिखना है। लिखा डियर स्टूडेंट्स। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा 1 1 3 4 1 3 2 4 2, ये मैट्रिक्स सारी ब्रैकेट्स के बगैर।
उसके बाद जो बी मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स को क्या करना है, इंटरचेंज करना है इनटू रोज में डियर स्टूडेंट्स। तो 2 1 4 फर्स्ट कॉलम है ना, इसको लिखो रोज। 1 2 3 सेकंड कॉलम है ना, उसको लिखो सेकंड रो यहाँ पे, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप। फिर 2 1 1 उसको लिखो यहाँ पे थर्ड, बट इन रोज में। ओके, फिर क्या करना होता है, कुछ भी नहीं, बस मल्टीप्लिकेशन जो आपने लोअर क्लास में पढ़ा है, बहुत इजी है, सिंपल है, बीच में उसकी एडिशन लिखना है बस, और कुछ नहीं है। देखिएगा 1 2 आर 2, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर प्लस, फिर 1 3 1 1 आर 1 प्लस, फिर 3 4 आर 12, ये है फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे जो आएगा उसको प्लस करना है। फिर जो 1 है उसको इस सेकंड के साथ करना है, 1 1 आर 1, फिर सेकंड को सेकंड के साथ 1 2 आर 2, थर्ड को थर्ड के साथ 3 3 आर 9, इन तीनों को प्लस करना है, आपको ये वाला मिलेगा। ऐसे ही आपको आएगा क्या, ऐसे ही आपको यहाँ पे 1 2 आर 2 प्लस सेकंड एलिमेंट 1 1 आर 1, थर्ड एलिमेंट 3 1 आर 3, इन तीनों को प्लस आपको यहाँ पे 6 मिलेगा। ऐसे ही फिर क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे जो 4 1 3 है इसको इन तीनों के साथ, पहले 4 को इसके साथ, फिर सेकंड को 1 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ, जो मिलेगा वो यहाँ पे ये एलिमेंट मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या ये इजी है, आएगा आपको? ऐसे ये सब आपको करना है, 4 1 आर 4, 1 2 आर 2, 3 3 आर 9, तो ये आप कीजिएगा, आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी ए बी। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। पहले आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पे कॉलम्स जो ए मैट्रिक्स के हैं क्या वो बराबर हैं, रोज जो बी मैट्रिक्स हैं अगर बराबर हैं तो ए बी डिफाइंड है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, तो आपको निकालना है फाइंड ए बी। अगर बी ए होगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो आप निकाल सकते हो नो नो नो। वाई? बिकॉज यहाँ पे बी ए आपको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक लाना है, तो बी में क्या पहले देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितने हैं 2, और ए में नंबर ऑफ रोज देखने हैं वो कितने हैं 3। डियर स्टूडेंट्स, क्या ये बराबर हैं? नहीं, तो यहाँ पे बी ए डिफाइन नहीं है, आप बी ए नहीं निकाल सकते हो। तो ए बी यहाँ पे निकालना है, ए बी पॉसिबल है, यस एग्जैक्टली। फिर उसके बाद ट्रिक से करिएगा, कैसे करना है, जो ए है फर्स्ट यहाँ पे जो मैट्रिक्स हैं उसके एलिमेंट्स लेने हैं आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऐसे 2 लाइन्स ड्रा करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लेफ्ट साइड में ये सारे एलिमेंट्स, यस एग्जैक्टली। फिर जो बी मैट्रिक्स हैं उसके जो कॉलम्स हैं उनको रोज में लिखना है। ओके, तो कॉलम फर्स्ट यहाँ पे क्या है 1 0 -1, इसको लिखो यहाँ पे रो। ओके, फिर थोड़ा सा गैप, उसके बाद जो सेकंड कॉलम है उसको लिखो रो हिसाब यहाँ पे। ओके, फिर क्या करना है, फिर इजी है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 1 1 आर 1, फिर सेकंड एलिमेंट को 1 0 आर 0 प्लस बीच में रखना है, फिर -1 यहाँ पे देखिएगा -1 को -1 के साथ करना है, लेकिन बीच में प्लस की साइन है, तो माइनस माइनस इज प्लस, तो प्लस यहाँ पे आएगा। तो ये मिला आपको यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, इसको प्लस कीजिएगा, 1 + 1 = 2, तो ये आया यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए बी का मैट्रिक्स में। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे इस 1 को 3 से, फिर 1 को 2 से, यहाँ पे -4 -1 है, यहाँ पे प्लस साइन होती है बीच में, उन दोनों के बीच में, तो प्लस माइनस इज माइनस आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना, ऐसे ही आपको ये करना है इसके साथ, फिर ये ऐसे ही प्लस बीच में, तो ये सारा आपको आ जाएगा और आपको ए बी यहाँ पे मिलेगा। क्या इजी है? इजी है डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है इजी है बाय ट्रिक से। और जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपको इस टाइम आएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है आप भूल जाते हो कि हमें रो को कॉलम के साथ करना है, तो वहाँ पे गड़बड़ कुछ ना कुछ होता है, इसलिए ट्रिक से ही करना एग्ज़ाम में। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा 2-3 क्वेश्चंस को, तो आपको बहुत इजी लगेगा। उसके बाद जो डियर स्टूडेंट्स हैं वो हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो वो क्या हैं, मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई एडिशन के भी और सब्ट्रैक्शन के भी। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, उसमें क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप सब ने पढ़ा होगा नंबर्स में कि कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, अगर हम 2 नंबर्स लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 और 3, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये होता है 6। फिर अगर उनका ऑर्डर, उनकी ग्रुपिंग चेंज करते हैं, ये आता है 3 × 2, तो मैंने क्या किया, ग्रुपिंग चेंज।
चेंज, पहले 3 उसके बाद 2 तो वो भी 6 आता है, तो वहाँ पे क्या होता था, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। बट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैट्रिक्स की बात हो रही है, मैट्रिसेस की बात हो रही है, यहाँ पे जो ये लॉ है ये यहाँ पे होल्ड नहीं होता है, फॉलो नहीं होता है, फॉलो नहीं करता है इस मैट्रिसेस में। कैसे, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको ऊपर ही बताया, नोट यहाँ पे पहले मैंने लिखा है कि अगर ए बी डिफाइंड है, ऊपर ही बताया था पहले जब मैंने स्टार्ट किया आज का लेक्चर, तो अगर ए बी आपको डिफाइंड है, अगर ए और बी में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बी ए बी डिफाइंड है, वहाँ पे बी ए में भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कैसे। बट मैंने क्या बताया, अगर आपके पास 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये भी आ सकता है, अगर आपके पास 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होते हैं, सेम ऑर्डर के, ओके, तो उस टाइम ए बी भी और बी ए भी डिफाइंड होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो उस टाइम वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ए और बी में हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और बी और ए में भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अब मसला क्या है यहाँ पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फिर होल्ड करती है? अगर ए बी और बी ए हम निकाल सकते हैं, क्या वो फिर बराबर आएंगे? जैसे मैंने आपको 2x3 ऊपर बताया और 3x2, तो ये भी आपको यहाँ पे मैट्रिसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये है 2, ये है 3, ओके, ये मैट्रिसेस हैं, तो आपको अब पॉसिबल है, आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, और 3 और 2 में भी ये है बी और ये है ए, ये भी कर सकते हो। क्या आपको सेम आंसर मिलेगा, आपको सेम मैट्रिक्स यहाँ पे मिलेंगी? नो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे, ये आप देखिएगा। अगर आपके पास, तो ये नोट मैंने आपको बताया, ऊपर भी बताया, कोई यहाँ पे मुश्किल नहीं है, आपको बस ये याद रखना है, अगर आपके पास 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो आपको वहाँ पे ए बी और बी ए भी डिफाइंड होगा। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं हैं, आपको पहले मल्टीप्लिकेशन अगर निकाल वहाँ पे फाइंड करना होगा, ए बी फाइंड करना होगा, आपको देखना, आपको चेक करना होगा कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो ए मैट्रिक्स के हैं वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, लेकिन वहाँ पे बी ए पॉसिबल नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ देखना है, ये होल्ड करेगा, ये नहीं करेगा। अगर डियर स्टूडेंट्स आपके पास ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, देन ए बी बराबर नहीं होता है बी ए को। कैसे, ये हम एग्जांपल से देखेंगे। अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस भी हैं, अगर ए बी भी डिफाइन है, बी ए भी डिफाइन है, लेकिन वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ए को मल्टीप्लाई कर सकते हो बी के साथ, या बी को मल्टीप्लाई कर सकते हो ए के साथ डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। कैसे बराबर नहीं होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एक एग्जांपल से देखेंगे यहाँ पे कि क्या होता क्या है, यहाँ पे क्यों नहीं ये बराबर होते हैं। यहाँ पे टाइम बहुत हुआ है, अगर मैं ये आपको दिखाऊंगी तो लेक्चर लेंथ ही होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप भी थोड़ा सा खुद ही पढ़ना, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड क्यों नहीं करता है, और उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।